तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और इस जीडी का पेपर देखिए शुरू हो गया है। तो आज आप लोग के लिए हम एलाइस लेकर आ चुके हैं। आज 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है ना। बहुत सारे एलाइस देखे होंगे, लेकिन आज जो हम एलाइस करने जा रहे हैं, ध्यान रहे, ठीक है, संबंधित क्वेश्चन का आंसर बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उनसे संबंधित जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं या एग्जामिनर बना सकता है, उनको भी हम लेकर आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, इसीलिए ये देरी हो गया है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा और ध्यान दें, इस वीडियो को देख लेंगे तो ये यकीन मानिए कि एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका फायदेमंद होने वाला ही है। चलिए तो देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका पहला, कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अब एग्जाम में ध्यान पूछ दे कि बुद्ध भगवान को क्या बोलते हैं, यानी बुद्ध जी को क्या बोलते हैं, तो क्या होगा आपका? लाइट ऑफ एशिया, यानी इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। ध्यान दें, किस भाषा में उपदेश देते थे ये? तो ये पाली भाषा में देते थे, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? जब धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। और जन्म जो उनका हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, ध्यान रहे। लेकिन जन्म प्रतीक पूछ दे आपसे तो कमल और सांड है, तो ये भी ध्यान देना है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। और गृह त्याग को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। मृत्यु जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। और मृत्यु को क्या बोलते हैं हम? तो महाभिनिर्वाण बोलते हैं, महाभिनिर्वाण बोलते हैं। तो ये ध्यान है आपको। प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। यानी अगर बुद्ध जी से एक भी क्वेश्चन अगर आ गया तो छूटने वाला अब नहीं है। पूरा एलाइज करा दिए मात्र 10-12 सेकंड में। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ लोग कहे थे कि बौद्ध संगीत भी आया था, तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। बौद्ध संगीत ध्यान रहे क्या। अब देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत जब हुआ था ना, वो राजगिरी में हुआ था। शासक थे अजातशत्रु। समय देख सकते हैं 483 ईस्वी पूर्व। चलिए, वैशाली में हुआ था दूसरा बौद्ध संगीत। और ये देखिए, अध्यक्ष जो शासक थे वो कालाशोक थे। और समय बात करें तो 383 ईस्वी। देखिए यहाँ भी 83 है, यहाँ भी 83 है, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं समय। देखिए तीसरा जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था स्थान। और शासक थे अशोक। और जो समय था वो 255 ईसा पूर्व। चलिए, चौथा जो हुआ था आपका वो कुंडल वन में हुआ था। शासक थे कनिष्ठ और समय था 120 ईस्वी। ईस्वी बात कर रहा है, यहाँ ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है। तो ये ध्यान दें आपको। तो अब अगर बुद्ध जी से एक भी क्वेश्चन आ गया तो छूटने वाला नहीं है। जितने सारे बनते हैं क्वेश्चन वो सब बता दिए, ठीक है। चलिए, और एग्जामिनर 100% रिपीट करेगा ही करेगा अगर बुद्ध जी से क्वेश्चन पूछा है तो, ठीक है। चलिए, आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद खत्म नहीं होता है, ठीक है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू हो जाए तो कौन सा अनुच्छेद खत्म नहीं होता है? तो देखिए क्या 20 और 21 जो होता है दोस्तों, वो खत्म नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये मेरा मूल अधिकार है, खत्म नहीं होता है। चलिए, तो आगे बात करें अगर कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी आपातकाल किस भाग में है, तो भाग 18 में है। अनुच्छेद 52 से 60 तक, 352 से 60 तक है। अब देखिए, आपातकाल 3 तरह से पाए जाते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं इसको, और वित्त आपातकाल। देख सकते हैं ये 352 में है, ये 356 में है, ये 360 में है। एग्जामिनर पूछ दे कि कौन सा आपातकाल भारत में भी लागू नहीं हुआ है अभी तक एक भी बार, तो वित्त आपातकाल एक भी बार लागू नहीं हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। देख सकते हैं क्या, अब अगर देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है कि 1975 में राष्ट्रपति जब शासन लागू किया गया था तो उस समय, ठीक है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो ये ध्यान रहे आपको, तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए हम इसको लेके आ चुके हैं। चलिए, जहां से एग्जामिनर पूछेगा ना उन सबको ढूंढ कर लाएंगे और उसका पूरा व्याख्या देंगे यहाँ पे, ताकि आगे अगली बार अगर क्वेश्चन वहां से बने तो फिर छूटे आपका नहीं। चलिए, अब एग्जाम में कुछ लोग बता रहे थे क्या कि कलिंग युद्ध पूछा था। तो कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। अब पूछ दे एग्जाम में आपसे कि कलिंग युद्ध, ठीक है, अशोक के किस शिलालेख में वर्णन है? तो ध्यान रहे, ये कई बार पूछा गया है। तो 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अशोक शासन के
8 वर्ष बाद, यानी अशोक जब गद्दी बैठा उसके 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईस्वी में पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कौन? अशोक। और उसकी राजधानी तोशिला पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया अशोक। चलिए आगे चलते हैं। तो ये ध्यान है आपने, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका, ध्यान दीजिए। क्या ये पूछा गया था कि 2000 के नोट पर किसका चित्र है? तो ये चित्र जो है ये मंगलयान का है, ठीक है ना, मंगलयान का है, ध्यान रहे। अब आगे अगर एग्जाम में पूछ देना कि किसी और नोट का, तो छूटने वाला नहीं है, इसको देख लेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या, अब अगर मैं बात करूं 10 के नोट पे, तो सूर्य मंदिर यानी जहाँ पे है ये कोणार्क में है, ध्यान रहे आपका, ठीक है ना, उड़ीसा। 20 रुपए के नोट पे एलोरा की गुफा है। 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ध्यान दीजिएगा। 50 रुपए के नोट पे हम्पी मंदिर है। और 2000 के नोट पे क्या है? सांची का स्तूप है। चलिए आगे चलते हैं। 200 के नोट पे किसका है? सांची का स्तूप है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि भारत में जनगणना कितने समय के अंतराल पर होता है? तो देखिए जनगणना जो होता है वो 10 वर्ष के अंतराल में प्रेजेंट टाइम में होता है। लेकिन ध्यान दीजिए क्या कि भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। लेकिन जब ये शुरू किए थे लॉर्ड मेयो ना, तो एक साल पे करते थे। लेकिन जैसे आए लॉर्ड रिपन, लेकिन भारत में नियमित जनगणना ये 1881 है, थोड़ी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ, ठीक है। नियमित जनगणना, ये नियमित क्या है कि 10-10 साल पे होगा, ठीक है ना, ये नियमित जनगणना। तो इन्होंने शुरू किया था, कौन? रिपन ने, सौधव ने। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगस्त में, ठीक है ना, अगस्त में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, मतलब अगस्त महीने की बात कर रहा है यहाँ पे, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है। चलिए तो ये थे ऋषभ पंत थे, ये ध्यान रहे आपके, ठीक है। अभी हाल ही में इनका एक्सीडेंट हो गया, सबको पता होगा। चलिए अगर पूछ दे अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो संजय दत्त, ठीक है। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वंदना कटारिया है। बीएसएनएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मैरी कॉम। सीआरपीएफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो पीवी सिंधु। और बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सौरभ गांगुली हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए क्या आगे चलते हैं दोस्तों, और देखते हैं क्या, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वीडियो देख लेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से सब हम लेके आए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, तो सुकुमार सेन थे। अब चुनाव आयुक्त के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं क्या, ठीक है। यह मिस्टेक है थोड़ा। चुनाव आयोग संविधान के, यहाँ चुनाव होगा, चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद किसमें है, 324 में है। आगे चलते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार हैं, ये भी ध्यान लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है चुनाव आयुक्त की, अगर ये पूछ दे तो राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाएगा, ठीक है, कहानी खत्म हो जाएगा उसमें। चलिए अगर आगे चलते हैं क्या, अगर मैं बात करूं कार्यकाल का दोस्तों, इनका कार्यकाल, तो ध्यान दीजिए क्या ये मतलब क्या काम करते हैं, सॉरी, तो ध्यान है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा का चुनाव, ठीक है, कराते हैं। और क्या करते हैं, निर्वाचन नामावली तैयार करते हैं, ठीक है। और राजनीतिक दलों का पंजीकरण यही करते हैं, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त मिलकर, ध्यान रहे क्या, राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, किसको मान्यता मिलना चाहिए या किसको नहीं मिलना चाहिए, और क्या, चिन्ह प्राप्त करना, जब चुनाव जो चिन्ह होता है वो चिन्ह प्राप्त करना सब इन्हीं का देन होता है, ये ध्यान दें। चलिए आगे चलते हैं, तो ये थे चुनाव आयुक्त। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया नेक्स्ट, आपका ध्यान दें क्या कि 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता था, तो ये था कर्नाटक। अगर आगे पूछ दे विजय हजारे ट्रॉफी, तो 2018-19 में मुंबई जीती थे, 21 में फिर मुंबई जीते, और 21-22 में हिमाचल प्रदेश विजय हजारे ट्रॉफी जीते थे। अगर पूछ दे किससे संबंधित है, क्रिकेट से, विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से, ध्यान दें, तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगर देखिए अब विजय हजारे ट्रॉफी हो गया,
कुछ लोग कह रहे सर आईपीएल से भी क्वेश्चन आया था, तो देख लिए आईपीएल का भी लेकर आ चुके हैं, क्योंकि आने वाले समय में आईपीएल पूछ सकता है। 2019 में जो आईपीएल जीते थे वो मुंबई इंडियंस, फिर 20 में भी मुंबई इंडियंस जीते, ध्यान दीजिएगा, फिर 21 में कौन, चेन्नई सुपर किंग, और 22 में गुजरात जीते। अभी हाल ही में किसने जीता है, गुजरात, तो विजेता रहा है, तो ये ध्यान रहे आपके। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान रहे कि भारतीय संघ के ओलंपिक अध्यक्ष, ठीक है, कौन है, तो पीटी उषा है, तो ये ध्यान रहे आपको, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, घूमर आसान क्वेश्चन है, तो ये है राजस्थान का, ध्यान दीजिए क्या, लेकिन आगे पूछ दे क्या आपका कि शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं, तो कुल 8 होते हैं। कुल कितने होते हैं, 8 होते हैं, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और 8 को जान लीजिएगा, अब आगे इसमें से रिपीट कर सकता है, ठीक है। देखिए तो 8 को थोड़ा नाम जान लीजिए, और किस किस राज्य में मनाया जाता है तो ये भी जान लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो कथक, देखिए यहाँ पे भरतनाट्यम की बात करेंगे तो तमिलनाडु में, कथकली केरल, कथक जो है उत्तर प्रदेश, ओडिसी जो है वो उड़ीसा का है, मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, और सत्रिया कहाँ है आपका, असम का है। तो ये 8 आपको याद रखना ही है, ध्यान दीजिएगा। अब कंफ्यूज इसमें बच्चे हो जाते हैं, क्या ये 2 वाला, ये देखिए मोहिनीअट्टम और कथकली, ये दोनों क्या है, केरल का है, तो ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचांक में भारत का कौन सा स्थान है, 2022 का ये पूछा है, ध्यान दीजिए। तो 2022 मिसप्रिंट हो गया टाइप करने में, ये 2022 का पूछा गया है दोस्तों, तो ध्यान रहे क्या 136वां स्थान रहा है, कौन सा 136वां स्थान, तो एग्जाम में पूछ सकता है, ये ध्यान रहे। अब आगे देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये देखिए क्या 4, इनको तो याद कर ही लीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए तो ये, ठीक है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2022 में भारत का स्थान कहूँगा है तो 150 है, ठीक है, 150, और प्रथम कौन है तो नॉर्वे है, ये ध्यान रहे। विश्व खुशहाली सूचांक वही हैप्पीनेस जो बोले थे अभी, तो पूछा गया है क्वेश्चन है तो 36वां, 136वां है। और देखिए इसमें प्रथम कौन है तो फिनलैंड है, ठीक है। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है, तो इसमें 107 स्थान है, और देखिए प्रथम कौन है तो बेलारूस है। चलिए वैश्विक शांति सूचांक में जो भारत का स्थान है 2021 की बात कर रहा है ये, तो 135 है, और प्रथम स्थान जो होगा ये आइसलैंड होगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कौन सा होगा, आइसलैंड। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्या संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक निधि की बात किया गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा अंदर से पूछ दिया है, ठीक है। आकस्मिक निधि की बात किया तो 267 में, ठीक है ना, 267 में इसकी बात किया गया है, तो ये ध्यान रहे आपका। चलिए अब आगे थोड़ा देख लेते हैं कुछ विशेष अनुच्छेद जो एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या, तो वो इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं आप उसको हटाने के लिए। चलिए 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। 74 में क्या है आपका, एक मंत्री परिषद होगा, बात किया गया है। 76 में महान्यवादी की बात किया गया है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है, तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति। 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात किया है। 110 धन विधेयक, 123 अध्यादेश, 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और 168 में क्या है आपका संचित निधि के बारे में बात किया है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या ध्यान दीजिए, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रीलंका की राजधानी कौन सी है। अभी देखेंगे श्रीलंका में बहुत आफत चल रहा है, तो जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है देख रहा हूं, जो हाईलाइटेड एरिया है उनसे क्वेश्चन एग्जामिनर बना रहा है। तो क्या है, जयवर्धनापुरा। अब किसी को कोलंबो याद होगा तो कोलंबो मार देंगे, हालांकि पता नहीं ऑप्शन में कोलंबो था या नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर देखें कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो इसको हम पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग देख लिया पीडीएफ। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ध्यान है क्या पूछा गया, क्या कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी,
टाइम पूछा था, ध्यान रहे, तो 14 जनवरी 1761 को किसके किसके बीच हुआ था, ध्यान रहे क्या, तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्बानी, ये अफगान थे और मराठा, कहीं कहीं अफगान और मराठा दे देगा तो भी सही है, क्योंकि ये अफगान थे तो अफगान और मराठा, तो किसकी हार हुई थी, मराठों की हार हुई थी और इनकी जीत हुई थी। तो ये ध्यान रहे, एग्जाम में पूछ सकता है आगे, ठीक है। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, किसके किसके बीच, तो इब्राहिम लोदी, ठीक है, और बाबर के बीच। यहाँ ध्यान देना है क्या, इसी समय क्या, अब दिल्ली का जो राजपाट था वो खत्म हो गया था, ठीक है ना, ये अंतिम शासक थे दिल्ली के इब्राहिम लोदी, ये हार गए थे महोदय जी, तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अब देखते हैं दूसरी लड़ाई, तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था, ठीक है, किसके किसके बीच, तो हेमचंद विक्रमादित्य, जिसे हेमू भी बोलते हैं, और अकबर के बीच, ठीक है। तो जीते कौन थे, अकबर, ये रेड वाला है जो जीत गए थे, ध्यान रहे आपका, तो ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया था, यूक्रेन के राष्ट्रपति, किसको नहीं पता होगा, अगर न्यूज खोलेंगे तो सबसे पहले इन्हीं का चेहरा दिखेगा, ठीक है, इस समय हाईलाइटेड है, न्यूज वालों का एकदम हाईलाइटेड है, ठीक है। तो कौन थे, जेलेंस्की, आपको पता होगा। अब यहाँ की राजधानी पूछ सकता है क्यू जो है, और चाहे इनकी मुद्रा पूछ सकता है, तो ये आपको देख लीजिएगा आगे चल के। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, सरहुल पर्व किस राज्य से संबंधित है, तो सबसे फेमस जो है वो झारखंड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ज्योतिपुंज पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री ने लिखा था, कौन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, इडुक्की बांध किस नदी पर है, इडुक्की बांध किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पे है, और किस राज्य में है, तो केरल में। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या खत्म हो गया, ठीक है, बस इतना वीडियो था। और एक दो वीडियो क्वेश्चन और पूछा गया था, क्या पीला ग्रह, हालांकि फाइंड आउट नहीं हुआ कि पूछा नहीं पूछा है, लेकिन कुछ लोग बताएं पूछा गया है, कौन सा, पीला ग्रह पूछा गया है, पीला ग्रह और पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। तो ध्यान रहे क्या, पीला ग्रह जो होता है वो शुक्र को कहते हैं, हम किसको कहते हैं, शुक्र को। और देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है ना, आप नीति निधेयक तत्व पढ़ेंगे, नीति निधेयक तत्व, तो उसमें अनुच्छेद 40 है, 40, तो इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।